इस तरह की शुद्धिकरण तकनीक पहले कभी नहीं सुनी गई थी। बस यही कहा जा सकता था कि रुद्र को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और वह राधिका मोहित को धोखा देने की कोशिश कर रहा था। शिक्षक राधिका पर चालें चलने की हिम्मत करने के लिए इस आदमी को इसके लिए कष्ट सहना पड़ेगा। 100 बार, ओह 100 बार। तुम्हें हमारी एसेंस क्यूई सुमन का घोटाला करने के लिए किसने कहा था? तुम इसके लायक थे। हंसी की एक श्रृंखला के बाद सभी ने अभी भी शिक्षक राधिका की हताश फटकार नहीं सुनी। फिर से देखने पर टीचर राधिका के चेहरे पर एक चिंताजनक भाव भर आया। हर कोई स्थिति पर सवाल ठाए बिना नहीं रह सका। क्या यह आदमी वाकई टीचर राधिका को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गया है? आप दाव पृथक्करण प्रवाह तकनीक कह रहे हैं? राधिका मोहित ने पूछा। रुद्र मुस्कुराया और कहा, शिक्षक राधिका वास्तव में बहुत पढ़े लिखे हैं, यहाँ तक कि इन्हें दाव पृथक्करण प्रवाह तकनीक भी पता है। रुद्र ने दिव्या अकादमी की शोधन तकनीकों पर कुछ शोध किया। यह दाव पृथक्करण प्रवाह तकनीक एक अपेक्षाकृत अस्पष्ट शोधन तकनीक थी से एक सामान्य व्यक्ति नहीं जानता होगा। इसे अस्पष्ट इसलिए कहा गया क्योंकि इसे सीखना बहुत कठिन था। एक सामान्य व्यक्ति इसे बिल्कुल भी समझ नहीं सकता था। औषधीय सुमन की भट्टी में दो अलग अलग औषधीय तत्वों को नियंत्रित करना और दोनों औषधीय तत्वों को एक दूसरे से बिल्कुल भी न छूने देना, इसके लिए दोनों का ध्यान बंटा होना जरूरी था। इसके अलावा सार ऊर्जा पर नियंत्रण भी अत्यंत समान होना चाहिए था। इसमें जो कठिनाई थी, सकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। कठोर प्रशिक्षण और बार बार अनुभव के बिना इसे नियंत्रित करना असंभव था। हालांकि रुद्र के लिए यह इतना भी मुश्किल नहीं था। रुद्र को न शोधन तकनीकों पर पूरी तरह से महारत हासिल थी जो 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा जटिल थीं। अगर कोई दाव पृथक्करण प्रवाह तकनीक का प्रयोग करता है तो क्या यह डुओसाइकिल क्यूई रिटर्निंग पिल के लिए भी प्रयुक्त है? शुरू में ठंडे और घमंडी राधिका मोहित वर्तमान में ज्ञान के प्यासे छात्र की तरह लग रहे थे। ससे सभी के चश्मे आश्चर्य से गिर गए। क्या रुद्र कीमिया में भी माहिर था? सने जो बातें कहीं वे यहाँ के सभी छात्रों की समझ से परे थीं। बेशक यह चित है। बात बस इतनी है कि डुओसाइकिल क्यूई रिटर्निंग पिल की सामग्री थोड़ी ज्यादा जटिल है और शोधन प्रक्रिया भी थोड़ी ज्यादा जटिल है, लेकिन सिद्धांत अभी भी लागू होता है। दाव पृथक्करण प्रवाह तकनीक का प्रयोग स्वाभाविक रूप से प्रयुक्त है। रुद्र के शब्द इतनी सहजता से बह रहे थे मानो अब वह शिक्षक हो और पढ़ा लिखा राधिका मोहित छात्र बन गया हो। राधिका मोहित की आंखें चमक थीं और सने खुद से कहा, यह सही है। मैंने दाव पृथक्करण प्रवाह तकनीक का प्रयोग करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? डुओसाइकिल क्यू रिटर्निंग पिल एक श्रेणी की टियर 2 औषधीय विजंदर थी। वर्तमान में राधिका मोहित एक मध्यमस्तरीय कीमिया गुरु थीं, न कि आत्मिक शक्ति मध्यमस्तरीय कीमिया गुरु और उच्चस्तरीय कीमिया गुरु के बीच थी। थोड़ी अपर्याप्त होने के कारण शोधन स्पष्ट रूप से बहुत कठिन था। लेकिन यह दाव पृथक्करण प्रवाह तकनीक अपर्याप्त आत्मिक शक्ति की कमजोरी से बच सकती थी, क्योंकि औषधीय सार के दो छोटे भागों को अलग अलग तड़का लगाना औषधीय सार के एक बड़े भाग को नियंत्रित करने से कहीं ज्यादा आसान होता। बस एक कीमियागर की नियंत्रण क्षमता की जरूरत बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा दाव पृथक्करण प्रवाह तकनीक का एक और लाभ यह था कि मुख्य अवयवों को अलग करने से न कि औषधीय प्रभावकारिता शतम स्तर तक संरक्षित रहती थी, सके परिणामस्वरूप शोधन के बाद विजंदर की गुणवत्ता और भी अधिक बढ़ जाती थी। यदि कोई कीमियागर दाव पृथक्करण प्रवाह तकनीक का प्रयोग करने में अत्यधिक कुशल है तो सके द्वारा परिष्कृत की गई औषधीय विजंदर की गुणवत्ता सी स्तर के अन्य कीमियागरों की तुलना में अधिक होगी। यह कहने के बाद पारंपरिक शोधन तकनीकें रसायनज्ञों के अध्ययन के लिए पहले से ही पर्याप्त थीं।
दाव पृथक्करण प्रवाह तकनीक जैसी अस्पष्ट तकनीक का अध्ययन करना तो मुसीबत को न्योता देना ही था। इसलिए यद्यपि दाव पृथक्करण प्रवाह तकनीक शक्तिशाली विजयंदर थी, फिर भी बहुत कम या कोई भी इसे नहीं जानता था। शिक्षक राधिका, चूंकि मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है, क्या मैं अब वापस सो सकता हूं? आप बस मेरी मेज को देखें। रुद्र ने मासूम चेहरे के साथ कहा। तुम? राधिका मोहित ने कभी सोचा भी नहीं था कि यह आदमी अभी भी अपनी नींद को लेकर चिंतित है। सका पहले से शांत हुआ क्रोध एक बार फिर भड़क था। टीचर राधिका, आप ही थे, इन्होंने अभी अभी यह कहा था। अगर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकूं, तो मैं जैसे चाहूं सो सकता हूं। भले ही यह बहुत विनम्र नहीं है, लेकिन मैं इस समय बहुत थका हुआ हूं। रुद्र का चेहरा परेशान था। राधिका मोहित ने रुद्र की पांडा जैसी आंखों को देखा और समझ गई कि रुद्र झूठ नहीं बोल रहा है। लेकिन इस आदमी ने कल क्या किया था? भले ही कल से मौत का मुकाबला करना पड़ा हो, लेकिन आज से इतना थका हुआ नहीं होना चाहिए था, है ना? क्या मैंने कुछ कहा? राधिका ने अपनी आंखें झपकाईं और प्रत्येक छात्र को धमकी भरी नजर से देखते हुए पूछा, क्या मैंने अभी कुछ कहा? अनुचित होना एक महिला का विशेषाधिकार था, विशेष रूप से यह अद्वितीय सौंदर्य शिक्षक राधिका मोहित था। सभी छात्र डर गए और कई के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे। आह! ने क्या कहा? दी ने कुछ नहीं कहा। बिल्कुल सही। टीचर राधिका ऐसा कैसे कह सकते हैं? रुद्र पूरी तरह से हार चुका था। इस समय वह बस सोना चाहता था। शिक्षक राधिका, ओह! वापस सो जाना असंभव नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तो पता चला कि वजह यही थी। लेकिन अभी एक काम तो छोड़िए, 10 काम भी चल जाएंगे। अच्छा, मुझे एक छात्र की जरूरत है जो मेरा सहायक हो। तुम मेरे सहायक बनोगे? एक बार फिर सभी लोग भयभीत हो गए। ऐसा अद्भुत काम न के साथ क्यों नहीं हुआ? फुसफुसाओ। इंस्टेंट फ्लैश को अंजाम देते हुए रुद्र चला गया। सकी आवाज वहीं गूंजती रही, कोई बात नहीं। सभी छात्रों की स्तब्ध निगाहों के सामने रुद्र वहां से खिसक गया। ससे राधिका कुछ कड़वी नजर आ रही थी। हालांकि रुद्र अब और परेशान नहीं हो सकता था। वह सचमुच बहुत ज्यादा नींद में था। रात में जब से एक और भयंकर युद्ध लड़ना था, तो वह कैसे सो नहीं सका। जहां तक सहायक बनने की बात है, रुद्र ने बस यूं ही हामी भर दी। समय सके पास कोई विकल्प नहीं था। राधिका मोहित एक सच्ची आत्मा संघनन क्षेत्र की मार्शल कलाकार थी। अगर सने रुद्र को जाने नहीं दिया, तो वह अपनी त्वरित चमक के साथ भी बिल्कुल नहीं जा पाएगा। अपने घर वापस आकर रुद्र शाम तक सोता रहा और फिर आराम से ठा। एक कृष्ण ग्रेड क्यूई रिटर्निंग पिल को सके गले में डालने से, साथ ही सोते समय सकी रिकवरी दर में वृद्धि होने से सके शरीर में सार ऊर्जा जल्दी से बहाल हो गई। यह क्यूई रिटर्निंग पिल रुद्र के रवाना होने से पहले ही परिष्कृत कर विजंदर गई थी और अब यह काफी काम आई। अपनी सार ऊर्जा बहाल होने के बाद रुद्र ने पारलौकिक ग्रेड सार क्यूई सुमन को परिष्कृत करने के लिए 6 सूक्ष्म सरणी का प्रयोग करना जारी रखा। यह एक बहुत बड़ी परियोजना थी। हजारों श्रेणी की एसेंस क्यू लिया। अगर हर बार 6 को भी परिष्कृत किया जाए, तो इससे कई हजार उत्कृष्ट श्रेणी की एसेंस क्यू लिया बन जाएंगी। और इसी तरह रुद्र दिन में सोता था और रात में परिष्कृत लिया खाता था। 2 दिन बाद शाम के समय रुद्र अभी अभी ठा था और पारलौकिक श्रेणी के एसेंस क्यूई पिल्स के आखिरी बैच को परिष्कृत करने ही वाला था कि तभी एक अप्रत्याशित मेहमान आ पहुंचा। वह डेथ मैच का मेजबान भास्कर था। पिरेमा ने रुद्र को बाहर बुलाया।
फिर सने कमरे के प्रवेश द्वार को अजीब तरीके से बंद कर दिया ताकि भास्कर अंदर न झांक सके। हाँ हाँ, नमस्ते टीचर भास्कर, क्या आप मुझे किसी काम से ढूंढ रहे हैं? मुझे अभी भी कुछ काम निपटाने हैं, तो चलिए इसे छोटा ही रखते हैं, है ना? रुद्र हंसा और भास्कर से बोला। भास्कर ऐसी छोटी मोटी बातों से परेशान नहीं होता था और रुद्र के व्यवहार पर नाराज भी नहीं हुआ। सने उत्सुकता से पूछा, चूंकि मैं यहाँ हूँ, तो क्या तुम मुझे अंदर बैठने के लिए नहीं बुलाओगे? रुद्र दरवाजे के सामने सतर्कता से खड़ा था, से अंदर आने देने का कोई इरादा नहीं था। अगर वह भास्कर को यह दिखा देता कि वह पारलौकिक श्रेणी के सार क्यूई सुमन को स्वतंत्र रूप से परिष्कृत कर सकता है, ससमय न केवल दिव्या अकादमी बल्कि पूरा किन राज्य अराजकता में होगा। वो अंदर बहुत गंदगी है, इसलिए बेहतर है कि टीचर भास्कर अंदर न जाए। साफ सफाई करने के बाद मैं टीचर भास्कर को किसी और दिन चाय पर बुलाऊंगा। रुद्र ने सवाल टालने की कोशिश की। रुद्र ने पहले सुना था कि भास्कर आमतौर पर थोड़ा ठंडा रहता है, लेकिन वह बहुत ही निष्पक्ष और ईमानदार आदमी था। इसलिए से इस बात का डर नहीं था कि वह अंदर घुस आएगा। भास्कर जानता था कि रुद्र अंदर जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है, लेकिन छात्रों के घर तो निजी होते ही हैं। सका अंदर घुसना ठीक नहीं होगा, इसलिए सने हार मान विजेंदर, ठीक है, मैं आपके निमंत्रण का इंतजार करूंगा। रुद्र केवल विनम्र बन रहा था, लेकिन सने कभी उम्मीद नहीं की थी कि भास्कर इस तरह से सका अनुसरण करेगा। सब कहते थे कि भास्कर मार्शल दांव पर मोहित था और किसी का पक्ष नहीं लेता था। आज वह इतना अलग क्यों था? मैं तुम्हें ढूंढने आया था क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता था कि तुम्हारी मौजूदा ताकत के साथ तुम मुश्किल से ही ब्लैक रैंक में पहुंच पाओगे। इसलिए तुम अभी से एडवांसमेंट टेस्ट दे सकते हो, भास्कर ने मिलने का इरादा जाहिर करते हुए कहा। दिव्या अकादमी में आप किस रैंक पर थे, यह साधना क्षेत्र द्वारा नहीं बल्कि वास्तविक युद्ध शक्ति द्वारा निर्धारित किया जाता था। अगर किसी छात्र को लगता था कि सकी शक्ति पर्याप्त है, तो वह मायावी आत्मा टावर में नति परीक्षा दे सकता था। जैसे ही वह परीक्षा पास करता, से एक रैंक आगे मिल जाती। और भास्कर सन्नति परीक्षा के प्रभारी शिक्षक थे। दरअसल राजेंद्र अकादमी में ब्लैक रैंक के कई छात्र अपने संपर्कों के जरिए ही अंदर आए थे। न की क्षमता सीमित थी, इसलिए वे ऐसे थे जो बस कुछ न करते हुए मौत का इंतजार करते हुए बैठे रहते थे। बस विजेंदर अभिजात वर्ग अर्थ रैंक और ससे ऊपर के थे। इससे पहले रुद्र स्वाभाविक रूप से सप्रकार का था जो बस मरने की प्रतीक्षा में बैठा रहता था। सोनू की ताकत ब्लैक रैंक के छात्रों के बीच पहले से ही उत्कृष्ट थी। 5वें स्तर के सार क्यू क्षेत्र तक पहुंचने के बाद सके पास ब्लैक रैंक की परीक्षा पास करने की ताकत पहले से ही थी। हालांकि अगर ऐसा ही होता तो भास्कर व्यक्तिगत रूप से परीक्षा देने के लिए रुद्र की तलाश नहीं करता। मायावी आत्मा टावर को चुनौती देना एक छात्र का निजी मामला था। वह छात्रों के पास जाकर उन्हें समझाने की भी जहमत नहीं उठा सकता था। डेथ मैच के दौरान भास्कर ने इस डार्क आर्ट्स रुद्र में गहरी रुचि विकसित की। जाहिर है रुद्र के शरीर पर कई राज थे। बेशक यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी। कौन सा सिद्ध पुरुष अपने शरीर पर राज नहीं रखता? मार्शल रोल ऑफ ऑनर के रैंक शिवम और मांडेय, इन सभी लोगों की अपनी अपनी किस्मत जरूर थी। यह ऐसी बात नहीं थी ससे अकादमी को कोई परेशानी होती। अकादमी को जरूरत थी तो बस ताकतवर छात्रों की। हालांकि रुद्र अभी केवल तीसरे स्तर के सार क्यूई दायरे में था, फिर भी वह डेथ मैच के दौरान 5वें स्तर के सार क्यूई दायरे के सोनू को मारने में कामयाब रहा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि भास्कर को लगा कि रुद्र ने डेथ मैच में पूरी ताकत नहीं लगाई।
वह सचमुच देखना चाहता था कि रुद्र की सीमाएं कहाँ हैं। भ्रमकारी आत्मा टॉवर परीक्षण स्वाभाविक रूप से रुद्र की असविजंदर शक्ति का परीक्षण करने के लिए एक अच्छी जगह थी। दिव्या अकादमी में जैसे ही छात्रों की योग्यता आगे बढ़ने के मानक तक पहुंचती, वे परीक्षा देने के लिए दौड़ पड़ते। लेकिन भास्कर को पता चला कि रुद्र पिछले कुछ दिनों से पाठ के दौरान सो रहा है और परीक्षा में भाग लेने का सका कोई इरादा नहीं है। इसलिए वह खुद परीक्षा देने के लिए रुद्र को ढूंढने आया। आह, नती परीक्षा। ठीक है, मैं कब शामिल हो सकता हूं? रुद्र एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर सने तुरंत स्वीकार कर लिया। इन कुछ दिनों में रुद्र केवल अपनी ताकत को जल्द से जल्द बढ़ाने के बारे में सोच रहा था। यही कारण था कि वह नती परीक्षा में शामिल होने के बारे में भूल गया। जो व्यक्ति दूसरों की ईर्ष्या का शिकार नहीं होता, वह एक औसत दर्जे का व्यक्ति होता है। रुद्र अपनी योग्यता दिखाने से नहीं डरता था। रुद्र पहले एक रसायन विद्या सम्राट था और से इस छोटी सी दिव्या अकादमी में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत नहीं थी। वह यह भी देखना चाहता था कि सकी ताकत की वर्तमान सीमाएं कहाँ हैं। रुद्र के जवाब से भास्कर थोड़ा हैरान हुआ। सने सोचा कि रुद्र किसी मुश्किल दुविधा में है, इसलिए वह परीक्षा में शामिल होने की जल्दी में नहीं था। किसी भी समय चलेगा, भास्कर ने कहा। ठीक है, तो मैं कल सुबह इल्यूजनरी स्पिरिट टावर पर जाऊंगा। रुद्र ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए इसके बारे में सोचा। भास्कर ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ा। एक क्षण रुकिए गुरु भास्कर। रुद्र को अचानक एक बात याद आई और सने भास्कर को पुकारा। और कुछ? मैं अपनी नौकरानी को अकादमी की प्रवेश परीक्षा में भाग लेने देना चाहती हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या शिक्षक भास्कर इसका प्रबंध कर पाएंगे। पिरेमा काफी दिनों से रुद्र के साथ राजेंद्र अकादमी में थी। हालांकि इन दिनों रुद्र हमेशा व्यस्त रहता था, इसलिए वह से व्यवस्थित करने में मदद करने के लिए समय नहीं निकाल पाया। आज चूंकि सकी मुलाकात संयोगवश हुईन योंग से हो गई थी, इसलिए ससे सके लिए परीक्षा की व्यवस्था करने के लिए कहना कोई अनुचित बात नहीं लगी। अकादमी के नियमों के अनुसार छात्रों को अकादमी में अपने अनुयायी लाने की आजादी नहीं थी, चाहे न की पृष्ठभूमि कितनी भी प्रभावशाली विजंदर क्यों न हो। पिरेमा के कुछ दिन अस्थायी रूप से रुकने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अकादमी कुछ समय बाद जरूर जांच करेगी। वह युवती अभी अभी इतनी कम उम्र में और पहले से ही तीसरे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में। मुझे लगता है कि वह परीक्षा में भाग लेने के लिए मुश्किल से योग्य है। ठीक है, से कल अपने साथ ले आना। भास्कर ने अपना सिर हिलाया और रुद्र से कहा। भास्कर की साधना के साथ वह स्वाभाविक रूप से एक नजर में पिरेमा की ताकत देख सकता था। पिरेमा रुद्र से 1 साल छोटी थी। तीसरे स्तर के सार क्यू क्षेत्र तक साधना कर पाना सके लिए मुश्किल से ही संभव था। भास्कर को जाहिर तौर पर इससे कोई खास परेशानी नहीं होगी। हालांकि कौन जानता है कि सके विचार क्या होंगे यदि से पता चले कि पिरेमा को तीसरे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में सार ऊर्जा की खेती करने में 1 महीने से भी कम समय लगा। वास्तव में रुद्र भी पिरेमा की साधना की गति से बहुत आश्चर्यचकित था। सने प्रथम स्तर सार क्यूई क्षेत्र तक पहुंचने के लिए एक ही रात का प्रयोग किया और रुद्र की विस्फोटक रुद्र विजंदर की सहायता से 5 दिनों के बाद वह सफलतापूर्वक द्वितीय स्तर सार क्यूई क्षेत्र तक पहुंच गई। और कल लगातार उत्कृष्ट स्तर के सार क्यूई सुमन का सेवन करने के बाद पिरेमा ने एक बार फिर सफलता प्राप्त की, तीसरे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र तक पहुंच गई और लगभग रुद्र के बराबर पहुंच गई। यदि इस प्रकार की साधना गति फैल जाए तो यह बिल्कुल आश्चर्यजनक बात होगी। हालांकि औषधीय सुमन की मदद थी, पिरेमा की अद्भुत प्रतिभा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। पिरेमा के सामने
किन राज्य के सभी तथाकथित प्रतिभाशा विजेंदर लोग सके आगे फीके पड़ गए। जाहिर है रुद्र ने से स्वर्ग की मायावी बर्फ आत्मा भी सिखाई थी। मानो वह पिरेमा के लिए ही बनी हो, ससे वह आसानी से सफलतापूर्वक साधना कर पाती थी। पिरेमा स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशा विजेंदर थी। पिछले कुछ दिनों में रुद्र ने से कई प्रयुक्त युद्ध तकनीकें सिखाईं। सने ने तुरंत समझ लिया, मानो वह साधना के लिए ही पैदा हुई हो। पिरेमा की वर्तमान शक्ति औसत चतुर्थ स्तर सार क्यूई क्षेत्र से बिल्कुल भी कम नहीं थी। प्रवेश परीक्षा पास करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। स्वामी और सेवक दोनों का एक साथ परीक्षा में भाग लेना, यह अनुमान लगाने लायक बात थी। जब रुद्र ने अंतिम उत्कृष्ट श्रेणी के सार क्यूई विजेंदर को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया, तो सने राहत की लंबी सांस विजेंदर। शोधन के इन कुछ दिनों ने सकी सार ऊर्जा को बार बार निचोड़कर सुखा दिया था। ससे से अर्धमृत अवस्था में यातनाएं दी गई थीं। हालांकि कड़ी मेहनत रंग लाई। अपनी सार ऊर्जा को लगातार कम करने से अनजाने में ही रुद्र का साधना क्षेत्र पूरी तरह से स्थिर हो गया था। अभी वह चौथे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र से केवल एक कदम दूर था। जब तक सार ऊर्जा का संचय पर्याप्त था, रुद्र किसी भी समय चौथे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था। जो बचा था वह स्वाभाविक रूप से खुद को सुमन से भर रहा था। आखिरकार हो गया। पिरेमा, मुझे पहरा देने में मदद करो, मैं चौथे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहा हूं, रुद्र ने पिरेमा को निर्देश दिया। आज बची हुई सुमन की आखिरी खेप बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए रुद्र ने बहुत अधिक सार ऊर्जा खर्च नहीं की। क्यूई रिटर्निंग पिल लेने और 1 घंटे तक ध्यान करने के बाद रुद्र अपनी चरम स्थिति में पहुंच गया। लापरवाही से 5 उत्कृष्ट श्रेणी के सार क्यूई लिया निकालकर उन्हें अपने मुंह में डाल लिया। रुद्र ने स्पिरिट ब्रिस्टल सरास्ट पुस्तक दिव्य कला का प्रदर्शन किया और चौथे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र के माध्यम से प्रभाव डालना शुरू कर दिया। यदि यह कोई अन्य तृतीय स्तर सार क्यूई क्षेत्र होता, तो वे निश्चित रूप से एक साथ 5 पारलौकिक श्रेणी सार क्यूई सुमन के सेवन से ही हिंसक सार ऊर्जा के कारण मर जाते। हालांकि रुद्र की आत्मा ब्रिस्टल सरास्ट पुस्तक दिव्य कला बहुत शक्तिशाली विजेंदर थी। हिंसक सार ऊर्जा इस समय मेन्ने की तरह आज्ञाकारी थी, जैसे रुद्र की मध्य रेखाओं के साथ आगे बढ़ रही हो, यहाँ तक कि समय आगे बढ़ने की शक्ति भी नहीं दिख रही थी। बहुत अधिक सोचे बिना रुद्र ने 3 और उत्कृष्ट श्रेणी सार क्यूई लिया निगल ली, इससे पहले कि सार ऊर्जा मुश्किल से आवश्यकता तक पहुंच पाती। रुद्र अपनी सघन और प्रचुर सार ऊर्जा के इर्द गिर्द घूमता रहा, चौथे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र की अड़चन को पार करता हुआ। अन्य लोगों के विपरीत से किसी बड़े प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा और वह एक धारा की तरह आगे बढ़ा, धीरे धीरे फिर भी शक्तिशाली विजेंदर रूप से। चौथा स्तर सार क्यूई क्षेत्र एक ऐसी बाधा से पार करने में एक सामान्य व्यक्ति को कई महीने, यहाँ तक कि 1 साल भी लग जाता। से पार करने में रुद्र को केवल 2 घंटे लगे। हालांकि रुद्र ने साधना बंद नहीं की। वह लगातार उत्कृष्ट श्रेणी के सार क्यू लिया निगलता रहा और चौथे स्तर के सार क्यू क्षेत्र के शिखर पर पहुंचने पर ही सने साधना बंद की। सार ऊर्जा को महसूस करते हुए, जो तीसरे स्तर के सार क्यू क्षेत्र की तुलना में कई गुना अधिक मोटी थी, रुद्र ने अपना सिर हिलाया। अभी भी बहुत कमजोर हूं। मुझे आश्चर्य है कि मेरे पास दिव्य लोक में वापस जाने की ताकत कब होगी। हालांकि अगर मुझे यहाँ एक बार फिर सोनू के साथ मृत्यु युद्ध करना पड़े, तो मैं से केवल प्रथम परत तरंग से ही तुरंत मार सकता हूँ। रात भर साधना करने के बाद सूरज ग चुका था और भास्कर की तलाश में जाने का समय हो गया था। रुद्र अभी अभी चौथे स्तर के सार क्यू क्षेत्र में पहुंचा था, इसलिए सकी थकान बहुत पहले ही दूर हो गई थी। वर्तमान में पिरेमा भी एक साधक थी। एक रात ध्यान करने से सब पर ज्यादा असर नहीं हुआ। मालिक और नौकर साथ साथ मायावी आत्मा टॉवर पर गए।
भास्कर वहां काफी देर से इंतजार कर रहा था। नमस्ते शिक्षक भास्कर, रुद्र ने प्रेमा को अपने पास बुलाया और नका अभिवादन किया। भास्कर ने सिर हिलाकर शांतिपूर्वक सका आभार माना। भास्कर ने सहज रूप से अपनी दिव्य भावना को रुद्र के शरीर पर फैला दिया और सके शुरू में ठंडे चेहरे पर थोड़ा आश्चर्य प्रकट हुआ। मैंने तुम्हें एक रात भी नहीं देखा और तुम पहले से ही चौथे स्तर के सार क्यों क्षेत्र में हो? भास्कर ने आश्चर्य से पूछा। हाँ हाँ, भाग्यशाह विजेंदर, रुद्र हंसा और बोला। भास्कर ने अपना सिर हिलाया और कहा, पहले तो दूसरे लोगों ने कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साधना क्षेत्र को जबरदस्ती ऊपर ठाया है, लेकिन तुम्हारा मृत्यु युद्ध देखने के बाद मुझे पता चल गया कि ऐसा नहीं है। हालांकि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम एक छोटा सा चरण आगे बढ़ोगे और चौथे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र तक पहुंच जाओगे। किसी भी स्थिति में मैं एक कीमिया ग्रैंड मास्टर का बेटा हूं जो मुख्य रूप से औषधीय लिया खाकर बड़ा हुआ है। अगर मैं इस उम्र में भी चौथे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र तक नहीं पहुंच सका तो मैं अपने पिता के सामने झुक जाऊंगा, रुद्र ने कहा। सके शब्द आधे सच्चे और आधे झूठे थे। भास्कर ने सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा, मानो वह रुद्र की बात से मौन सहमति जता रहा हो। परीक्षण अभी शुरू नहीं हुआ है, आप दोनों थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, भास्कर ने कहा। जाहिर है सिर्फ रुद्र और प्रेमा ही इस परीक्षण में हिस्सा नहीं ले रहे थे। वहां पहले से ही 1 दर्जन से ज्यादा लोग इंतजार कर रहे थे। ठीक है शिक्षक भास्कर, रुद्र ने अपनी सांस बर्बाद नहीं की और प्रेमा को लोगों के समूह के पास खड़ा कर दिया। हालांकि रुद्र की उपस्थिति ने हलचल मचा दी। इस समय वह बहुत प्रसिद्ध हो चुका था। सने न केवल सोनू को, जो ससे 2 छोटे साधना क्षेत्रों से ऊंचा था, एक मृत्यु युद्ध में मार डाला, बल्कि सैकड़ों विद्यार्थियों से हजारों सार क्यूलियां भी चुरा लीं। यदि वे से पहचानना नहीं चाहते थे तो भी वे नहीं पहचान सकते थे। तुम लोग, क्या वह रुद्र नहीं है? वह भी नति परीक्षा में भाग लेने आया है। इसमें अजीब क्या है? सोनू के पास पहले से ही ब्लैक रैंक के आसपास की ताकत थी। चूंकि रुद्र से खत्म कर सकता था तो क्या नति परीक्षा में शामिल होना सामान्य बात नहीं है? यह तो समझ में आता है, लेकिन तीसरे स्तर के सार क्यूई दायरे के लिए ब्लैक रैंक टेस्ट में शामिल होना से असाधारण माना जा सकता है। मूर्ख मत बनो। समय क्या वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई शिवम भी तृतीय स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में नहीं थे जब उन्होंने ब्लैक रैंक टेस्ट में भाग लिया था? चाहे रुद्र कितना भी शक्तिशाली विजेंदर क्यों न हो, क्या वह वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई शिवम से अधिक शक्तिशाली विजेंदर हो सकता है? लेकिन सकी स्टे वेव्स लेयर्ड पाम को सेकंड लेयर वेव तक प्रशिक्षित किया गया था। निश्चित रूप से वह इस पहलू में सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर शिवम से कम अधिक शक्तिशाली विजेंदर है। सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर शिवम ने फर्स्ट लेयर वेव में महारत हासिल करने से पहले 1 महीने तक प्रशिक्षण लिया था। छी, वह तो बस भाग्यशाली विजेंदर था कि मार्शल तकनीक सके अनुकूल थी। सकी तुलना वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई शिवम से कैसे की जा सकती है? तो फिर आप नके ग्रेट सर्किल स्टेज इंस्टेंट फ्लैश को कैसे समझाएंगे? यह देखो क्या इतना हंगामा मचा रहे हो? लगता है रुद्र ने सफलता हासिल कर विजेंदर है। किससे टूट गया? वह तो पहले से ही चौथे स्तर के सार क्यू क्षेत्र में है। हे भग, क्या यह आदमी अभी भी इंसान है? से तीसरे स्तर के सार क्यू क्षेत्र में आगे बढ़े हुए कितने ही दिन हुए हैं। जब इन 2 लोगों को पता चला कि रुद्र ने घुसपैठ की है तो उनके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो।
इस समय अन्य लोगों ने भी स्पष्ट रूप से देखा कि रुद्र चौथे स्तर के सार क्यू क्षेत्र में प्रवेश कर गया है, और रुद्र को देखते समय न की आंखें अजीब हो गईं। हाँ हाँ, सब मुझे क्यों देख रहे हैं? मुझे पता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन मैं इस तरह नहीं घूमता। तो मुझे इस तरह के भाव से मत देखो, ठीक है? क्या यह चौथे स्तर के सार क्यू क्षेत्र में प्रवेश करना नहीं है? ऐसा नहीं है कि यह कोई बड़ी बात है। आप सभी वरिष्ठ प्रशिक्षु भाइयों का साधना क्षेत्र मुझसे ऊंचा है, तो क्या सभी लोग इतना आश्चर्यचकित होना बंद कर सकते हैं? रुद्र इस ध्यान से असहज नहीं हुआ और सने इसे सहजता से अनदेखा कर दिया। सब लोग सामूहिक रूप से अवाक रह गए। क्या यह आदमी यहाँ दिखावा करने आया था? चौथे स्तर के सार क्यू क्षेत्र को भेदना मार्शल पथ की पह विजंदर दहज थी। नमे से कौन अत्यधिक सावधानी नहीं बरतेगा और आगे बढ़ने से पहले संचय करने में बहुत समय नहीं लगाएगा। लेकिन रुद्र ने इसे पार करने में बस कुछ ही दिन लगाए थे। अब सने ऐसा व्यवहार किया जैसे यह बहुत आसान था। वह सचमुच पिटाई का इंतजार कर रहा था। क्या यह चौथे स्तर के सार क्यू क्षेत्र में प्रवेश करना नहीं है? इसमें आश्चर्यचकित होने की क्या बात है? चाहे वह कैसे भी छलकूद करे, क्या यह सिर्फ ब्लैक रैंक नहीं है? भले ही वह ब्लैक रैंक तक पहुंच गया हो, फिर भी वह सिर्फ कचरा ही है। चर्चा को एक अहंकारी और कृपालु आवाज ने तोड़ दिया। मैं वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई छेती रामू हूँ। वह वर्तमान में पृथ्वी रैंक का छात्र है और स्वर्ग रैंक तक पहुंचने की सबसे अधिक संभावना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इस नती परीक्षा में भी भाग लेगा। ऐसा लगता है कि इस बार सका स्वर्ग रैंक तक पहुंचना लगभग तय है। बहुत जल्दी किसी ने आवाज के मालिक को पहचान लिया। छेती रामू धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे करके रुद्र के सामने आया, अपने साथ एक भारी दबाव लाते हुए, और पूछा, आप रुद्र हैं? रुद्र छेती रामू के दबाव का सामना करने में जरा भी असहज नहीं हुआ और शांति से बोला, मुझे नहीं पता कि आप सरुद्र की बात कर रहे हैं, वह मैं ही हूं या नहीं, लेकिन मुझे वास्तव में रुद्र कहा जाता है। कैसी बकवास है! इन कुछ दिनों में मैं तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें सुन रहा हूं। आज मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम सच में तने ही अद्भुत हो। तनावे कहते हैं, छेती रामू ने तिरस्कार से भरे चेहरे के साथ कहा। क्या सच में ऐसा है? मैं अब सचमुच इतना मशहूर हो गया हूं? सोचिए कि सीनियर अप्रेंटिस भाई छेती भी हर समय मेरा नाम सुनते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि आज मैंने सीनियर अप्रेंटिस भाई छेती के बारे में पह विजंदर बार सुना है। मुझे आश्चर्य है कि क्या सीनियर अप्रेंटिस भाई छेती आज स्वर्ग रैंक तक पहुंच पाएंगे। मैं कामना करता हूं कि यह जूनियर अप्रेंटिस भाई सीनियर अप्रेंटिस भाई छेती ठोकर खाकर असफल न हो। रुद्र के चेहरे पर अभी भी अतिशयोक्ति थी, लेकिन सके मुंह से निकले शब्दों ने सभी को पसीने से तर कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे यह आदमी छेती रामू को असफल होने का श्राप दे रहा हो। हालांकि इन शब्दों ने छेती रामू को सचमुच बहुत प्रभावित किया। जब लोगों ने कहा कि छेती रामू पृथ्वी रैंक में सबसे मजबूत लोगों में से एक था, तो वे इस बारे में बात नहीं कर रहे थे कि वह कितना प्रतिभाशाली विजंदर था। वास्तव में यह छेती रामू का नती परीक्षण में भाग लेने का चौथा अवसर था। सके साथ वाले बैच के छात्र, यहाँ तक कि हाल ही के बैच के कुछ छात्र भी स्वर्ग रैंक तक पहुंच चुके थे। वह न बचे हुए छात्रों में सबसे मजबूत था जो अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए थे। छेती रामू के लिए यह सबसे बड़ी शर्म की बात थी। इसलिए दूसरों के लिए सके सामने इस बारे में बात करना वर्जित था। कम रैंक वाले छात्र इससे बचने का खास ध्यान रखते थे। चाहे यह संयोग था या नहीं, रुद्र के शब्दों ने लिंगतियान रामू को बहुत प्रभावित किया।
छेती रामू के चेहरे का रंग बदल गया। रुद्र को घूरते हुए सने कहा, तुम्हारी हिम्मत कितनी है अपने वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई से ऐसी बात करने की। मुझे लगता है कि तुम मौत को दावत दे रहे हो। ऐसा कहते हुए छेती रामू ने अपनी सार ऊर्जा एकत्र की और रुद्र की ओर हथे विजंदर पटक दी। तोड़ो। रुद्र बिना हिले वहीं खड़ा रहा, लेकिन छेती रामू पीछे की ओर गया। जमीन पर लौटते हुए छेती रामू बड़ी मुश्किल से अपने शरीर को स्थिर कर पा रहा था। वह बहुत ही जर्जर दिख रहा था। किस कमीने ने मुझ पर घात लगाया? छेती रामू गुस्से से चिल्लाया। जैसे ही सने यह कहा, छेती रामू ने देखा कि आसपास के लोग से अजीब भाव से देख रहे थे और से समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब है। छेती रामू, तुम में इतनी हिम्मत है कि मेरे सामने ही हमला कर दो। भास्कर की ठंडी आवाज सुनाई दी। ससे छेती रामू अनजाने में कांप था। भास्कर का सामना करते हुए छेती रामू में प्रतिरोध करने का साहस कैसे होगा? से पसीना आ गया। टीचर हुयान को डांटना क्या मौत को दावत देना नहीं है? भास्कर ही तो परीक्षा आयोजित कर रहा था। अगर वह चुपके से कोई चाल चल देता तो क्या से हारकर वापस नहीं लौटना पड़ता? यदि भास्कर के मन में कोई द्वेष है तो वह जीवन भर के लिए रैंक में आगे बढ़ने के बारे में भूल सकता है। माफ करना टीचर भास्कर, मुझे नहीं पता था कि यह आप हैं। छेती रामू ने जल्दी से माफी मांगी। भास्कर भावशून्य होकर बोला, भ्रामक आत्मा टॉवर नती परीक्षाओं का स्थान है। तुमने वास्तव में मेरी अनुमति के बिना कार्रवाई करने का साहस किया। यदि तुम अन्य छात्रों की परीक्षा को प्रभावित करते हो तो क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? शिक्षक भास्कर, मैं। सने, मुझे कसाने के लिए जानबूझकर शब्दों से मेरा मजाक उड़ाया। छेती रामू भास्कर को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए सने स्वाभाविक रूप से दोष रुद्र पर मढ़ दिया। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई छेती, आप अच्छे लोगों की निंदा नहीं कर सकते। मैं स्पष्ट रूप से आपकी परीक्षा में सफलता की कामना कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने आपको मुझ पर हमला करने के लिए कैसे कसाया। क्या ऐसा हो सकता है कि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई छेती यहाँ मायावी आत्मा टॉवर की परीक्षा में भाग लेने आए थे, लेकिन आगे बढ़ना नहीं चाहते? रुद्र ने लज्जन भरा चेहरा बनाया। अभी अभी रुद्र ने छेती रामू से कहा था कि वह ध्यान रखे कि कहीं वह लड़खड़ाकर गिर न जाए। इन शब्दों में कोई गलती ढूंढना नामुमकिन था। सिवाय इसके कि इस अतिशयोक्तिपूर्ण भाव को देखकर कोई भी यह विश्वास नहीं कर सकता था कि वह छेती रामू के लिए शुभकामनाएं दे रहा था। दयनीय छेती रामू को अभी भी नहीं पता था कि रुद्र आज परीक्षण में शामिल होने के लिए आया था, क्योंकि भास्कर ने से व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया था। इस तथ्य का लेख किए बिना कि मामला छेती रामू द्वारा कसाया गया था, भले ही वह सही था, भास्कर के लिए सके पक्ष में खड़ा होना असंभव था। मैंने अभी अभी जो हुआ वो देख ही लिया। शुरू से लेकर आखिर तक तुम ही तो सारा मजाक उड़ा रहे थे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं, यह परीक्षक, इतनी आसानी से धोखा खा सकता हूं? भास्कर की आवाज और भी ठंडी हो गई। नहीं नहीं, मैं। यहां रुको और हिलना मत। चूंकि यह तुम्हारा पहला लंघन था, मैं इसे नजरअंदाज कर दूंगा। लेकिन अगर तुमने फिर से नियमों का उल्लंघन किया तो मैं तुम्हारे मूल्यांकन अधिकार रद्द कर दूंगा। छेती रामू ने अब और बात करने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप किनारे पर इंतजार करने चला गया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद एक एक करके छात्र आए। लगभग 50 लोग इकट्ठा होने के बाद भास्कर एक बार फिर सबके सामने प्रकट हुआ। अब जब सभी उपस्थित हैं तो थोड़ी देर में मैं प्रतिबंध हटा दूंगा। मायावी आत्मा टॉवर स्वचालित रूप से आपको आपकी साधना के अनुरूप परीक्षण स्थल पर भेज देगा। आप में से कई लोग पहले भी नती परीक्षण से गुजर चुके हैं,
लेकिन आप में से कुछ के लिए यह विजन दरबार है, इसलिए मने संक्षेप में बताऊंगा। भास्कर ने इल्यूजनरी स्पिरिट टावर के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं का संक्षेप में सारांश प्रस्तुत किया। दरअसल वह खास तौर पर रुद्र और पिरेमा के लिए समझा रहा था। इस बैच में रुद्र और पिरेमा के अलावा बाकी सभी पहले भी नति परीक्षा में भाग ले चुके थे। पिरेमा को छोड़ भी दें तो रुद्र को पहले ही इल्यूजनरी स्पिरिट टावर में प्रवेश परीक्षा पास कर लेनी चाहिए थी। लेकिन सका पूर्ववर्ती बहुत कमजोर था और सके लिए इल्यूजनरी स्पिरिट टावर में परीक्षा पास करना नामुमकिन था। इसलिए सरदार सिंह ने रुद्र को यहां धकेलने से पहले बहुत कोशिश की थी। इसलिए वह पहले कभी इल्यूजनरी स्पिरिट टावर में गया ही नहीं था। भ्रमकारी आत्मा टावर पर प्रतिबंधों की परतों को महसूस करते हुए रुद्र ने प्रशंसा की और टिप्पणी की, तो यह एक 32 प्रतिबंधों व विजंदर आत्मा कलाकृति है। शांत बादल संप्रदाय के पास वास्तव में कुछ साधन हैं। रुद्र की नजर में 32 प्रतिबंधों वाला स्पिरिट आर्टिफैक्ट स्वाभाविक रूप से कोई खास नहीं था। हालांकि इस स्पिरिट आर्टिफैक्ट की रैंक ऊंची नहीं थी, फिर भी इसमें कुछ अनोखी विशेषताएं थीं जो इसे छात्रों की नति परीक्षा के लिए प्रयुक्त बनाती थीं। ऐसा लगता है कि यह मायावी आत्मा टावर विशेष रूप से शांत मेघ संप्रदाय द्वारा छात्रों को रैंक में वर्गीकृत करने के लिए विकसित किया गया है। इसमें कुल 5 क्षेत्र हैं, अर्थात प्रवेश नति, पी विजंदर रैंक नति, का विजंदर रैंक नति, पृथ्वी रैंक नति और स्वर्ग रैंक नति। पहले 4 क्षेत्र राजेंद्र अकादमी में 4 छात्र रैंक के अनुरूप थे। प्रवेश नति उत्तीर्ण करने पर छात्र पी विजंदर रैंक तक पहुंच जाता है। पी विजंदर रैंक नति उत्तीर्ण करने पर छात्र का विजंदर रैंक तक पहुंच जाता है, इत्यादि। एक अंत में स्वर्ग श्रेणी नति वह परीक्षा थी सका प्रयोग शांत मेघ संप्रदाय यह निर्धारित करने के लिए करता था कि स्वर्ग श्रेणी के छात्र संप्रदाय में प्रवेश के योग्य हैं या नहीं। यह संप्रदाय से बाहर के शिष्य बनने के लिए एक परीक्षा थी। जाहिर है 5 परीक्षाओं की कठिनाई धीरे धीरे बढ़ती गई। ब्लैक रैंक एडवांसमेंट परीक्षा आते आते कठिनाई पहले से ही बहुत ज्यादा हो गई थी। दरअसल छेती रामू की प्रतिभा बुरी नहीं थी, बस अर्थ रैंक एडवांसमेंट परीक्षा बहुत ही कठिन थी, इसीलिए वह बार बार फेल हो जाता था। अर्थ रैंक के छात्रों में सके जैसे कई छात्र थे। जहां तक स्वर्ग रैंक नति परीक्षण का प्रश्न है, भास्कर ने छात्रों से कहा, मैं सचमुच आशा करता हूं कि आप में से कोई एक यहां राजेंद्र अकादमी में अपने छात्र जीवन के दौरान परीक्षा में भाग लेने के लिए योग्य हो जाएगा। भास्कर की बातों से सभी में कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई। जाहिर है वे सभी जानते थे कि यह परीक्षा कितनी भयावह थी। भास्कर ने जो कहा वह योग्य था, न कि उत्तीर्ण। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ के किसी भी व्यक्ति को 20 वर्ष की आयु में राजेंद्र अकादमी से स्नातक होने से पहले परीक्षा देने का मौका भी नहीं मिलेगा। परीक्षा की कठिनाई की केवल कल्पना ही की जा सकती है। आज यहाँ ज्यादातर छात्र ब्लैक रैंक एडवांसमेंट टेस्ट में हिस्सा ले रहे थे, यानी अर्थ रैंक में आगे बढ़ने के लिए ब्लैक रैंक हासिल करने की परीक्षा। कुछ ही छात्र येलो रैंक एडवांसमेंट टेस्ट और अर्थ रैंक एडवांसमेंट टेस्ट में हिस्सा ले रहे थे। पिरेमा ही एंट्री एडवांसमेंट टेस्ट में हिस्सा लेने वाला अकेला छात्र था। जब आप विजंदर बार इल्यूजनरी स्पिरिट टावर में प्रवेश करेंगे तो आप कई रैंक नति परीक्षणों में भाग ले सकते हैं, तब तक जब तक आप मारे नहीं जाते या स्वेच्छा से पीछे नहीं हट जाते। एक परीक्षा पास करने के बाद आपको स्वचालित रूप से विजंदर परीक्षा में भेज दिया जाएगा। वहां आप निर्णय ले सकते हैं कि आपको विजंदर परीक्षा देनी है या नहीं। समय इल्यूजनरी स्पिरिट टावर रैंक नति परीक्षण को रिकॉर्ड कर लेगा समय आप मारे गए हैं। विजंदर बार जब आप इल्यूजनरी स्पिरिट टावर में प्रवेश करेंगे
तो आप स रैंक से नए सिरे से शुरुआत करेंगे। ठीक है, अब इल्यूजनरी स्पिरिट टावर में प्रवेश करें। स्पष्ट रूप से भास्कर के अंतिम कुछ वाक्य रुद्र के लिए थे। भास्कर फिर इल्यूजनरी स्पिरिट टावर के गेट के सामने आया और अपने हाथ को अपने सामने अर्धार्क में ऊपर की ओर उठाया। हल्की का विजंदर सार ऊर्जा इल्यूजनरी स्पिरिट टावर में प्रक्षेपित हुई। इसके बाद भ्रमकारी आत्मा टावर का द्वार धीरे धीरे खुल गया। परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र व्यवस्थित ढंग से अंदर गए। जैसे ही वे गेट में दाखिल हुए, वे गायब हो गए। यह स्पष्ट था कि इन्हें मायावी आत्मा टावर ने भगा दिया था। जब छेती रामू की बारी आई तो सने रुद्र को एक तीखी नजर से घूरा। अगर तुम पृथ्वी रैंक तक नहीं पहुंच पाए तो हमेशा के लिए कूड़ा बन जाओगे। आज तुम भाग्यशाली विजेंदर माने जा रहे हो क्योंकि शिक्षक भास्कर तुम्हारी मदद कर रहे हैं। भविष्य में मुझे अकादमी में तुम्हें देखने मत देना, वरना तुम मर जाओगे। रुद्र को धमकी देने के बाद छेती रामू आगे बढ़ा और तुरंत गायब हो गया। रुद्र हंस पड़ा और छेती रामू की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। वह पिरेमा की ओर मुड़ा और बोला, पिरेमा, चलो हम भी अंदर चलते हैं। रुद्र को लगा कि सकी दृष्टि धुंध विजंदर हो गई है और फिर से एहसास हुआ कि वह एक चमकदार बहुरंगी सपनों की दुनिया में पहुंच गया है। यह स्पष्टतः एक स्वतंत्र स्थान था। ऐसा लग रहा था जैसे इस मायावी आत्मा टावर की हर परत कई स्वतंत्र स्थानों में बंटी हुई थी। हर छात्र एक अलग स्थान पर था। हालांकि दिव्य लोक में इस प्रकार की पद्धति को रहस्यमय नहीं माना जाता था, लेकिन निचले लोकों में एक छोटे से संप्रदाय द्वारा छात्रों को तैयार करने के लिए इस प्रकार की पद्धति का प्रयोग करना पहले से ही बहुत प्रभावशाली विजेंदर था। रुद्र हैरान था। इसका विजेंदर जगह में तो कुछ भी नहीं था, तो परीक्षा कैसे हो सकती थी? इसी समय अचानक एक आवाज सुनाई दी, इल्यूजनरी स्पिरिट टावर में आपका स्वागत है। आप वह विजेंदर बार इल्यूजनरी स्पिरिट टावर आ रहे हैं। आपको शीघ्र ही प्रवेश नति परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा के दौरान मैं आपका मार्गदर्शक हूं। रुद्र ने इस पर कोई पदरव नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि यह निश्चित रूप से इल्यूजनरी स्पिरिट टावर की कलाकृति आत्मा थी। हालांकि रुद्र को इस बात से आश्चर्य हुआ कि इसे वास्तव में प्रवेश नति परीक्षा के लिए भेजा गया था। ऐसा लग रहा है कि इल्यूजनरी स्पिरिट टावर पर विजेंदर बार आने वाले छात्रों को अपने आप ही एंट्री एडवांसमेंट टेस्ट में भेज देगा। नतीजतन रुद्र और पिरेमा अब एक ही शुरुआती लाइन पर खड़े थे। अब मुझे क्या करना चाहिए? रुद्र ने पूछा। कलाकृति आत्मा एक पल के लिए हिचकिचाई। रुद्र की शांति पर कुछ आश्चर्यचकित हुई। चूंकि कलाकृति आत्मा नति परीक्षा की प्रभारी थी, सने पहले भी अनगिनत छात्रों को निर्देशित किया था। यह वह विजेंदर बार था जब वह रुद्र जैसे शांतचित्त छात्र से भी विजेंदर थी। अभी बस बैठ जाओ और ध्यान करो। मैं तुम्हें परीक्षा में डालूंगा। बाद में जो कुछ भी हो सका विरोध करने की कोशिश मत करना, अन्यथा परिणाम स्वयं भुगतना, कलाकृति आत्मा ने कहा। रुद्र ने एक शब्द भी नहीं कहा और वह तुरंत बैठ गया और ध्यान करने लगा। हालांकि वह इस बात को लेकर थोड़ा उत्सुक था कि आखिर कलाकृति आत्मा परीक्षण किस प्रकार करेगी। एक क्षण बाद रुद्र को लगा कि सका शरीर हल्का होने लगा है। वह एक खा विजेंदर प्रशिक्षण कक्ष में समा गया। यह स्थिति देखकर रुद्र के मुंह के कोने पर मुस्कुराहट आ गई। तो यह ऐसा ही है। इस इल्यूजनरी स्पिरिट टावर की कलाकृति आत्मा असल में एक ड्रीम टैपिर है। ट्रैंक्विल क्लाड सेक्ट के पास वाकई कुछ प्रभावशाली विजेंदर तरीके हैं। 32 प्रतिबंधों व विजेंदर स्पिरिट कलाकृति। ऐसा लगता है कि यह सबसे विजेंदर ग्रे ड्रीम टैपिर होनी चाहिए। सपनों की दुनिया में परीक्षण करना सुरक्षित और निष्पक्ष दोनों था।
ऐसा लग रहा था कि इल्यूजनरी स्पिरिट टावर बनाने वाला व्यक्ति काफी प्रतिभाशा विजेंदर था। स्वप्न टैपिर विचित्र जीवन रूप थे जो स्वप्नलोक से जटिल रूप से जुड़े हुए थे। न की अपनी चेतना तो थी, लेकिन न का कोई निश्चित आकार नहीं था। वे चुपचाप मनुष्यों और यहाँ तक कि राक्षसी जानवरों के स्वप्नलोक में प्रवेश कर सकते थे और स्वप्नलोक में खुद को मजबूत बना सकते थे। रुद्र जानता था कि दिव्य लोक में सर्वोच्च रैंक वाला श्वेत स्वप्न तापीर मौजूद है। सके पास अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली विजेंदर क्षमताएं थीं और वह दिव्य राजाओं से भी मुकाबला कर सकता था। न कि सभी क्षमताएं स्वप्न लोकों से जुड़ी थीं, ससे न से बचना असंभव था।